Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, Acing CSS and PMS. I hope you all are doing great. We are back with another video of current affairs of January 2024. इससे पहले हमारे 23 के from January to December तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो चैनल पे मौजूद हैं. आप में से कई जो हैं उनके PDF भी ले चुके हैं. अगर अभी तक किसी को नहीं मिले तो you can contact me on my Instagram, Acing CSS and PMS, और आप जो है 2023 के कंप्लीट करंट अफेयर्स के MCQs का PDF ले सकते हैं. तो आज हम जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो FIA का न्यू DG उनका नाम है अहमद इसहाक जहांगीर. उसके बाद है कि किस केस में एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्हें 10 साल की जेल हुई. तो उन्हें साइफर केस में उन्हें और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की जेल की सजा हुई है. कशमाला तलत जो कि एक पाकिस्तानी शूटर हैं, उन्होंने किसके लिए क्वालिफाई किया? उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया. फिर पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग 2024 के स्टार्ट पे 101 रही. फर्स्ट एवर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट जो है वो पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुआ? तो फर्स्ट एवर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट जो है उसका आगाज पाकिस्तान में 10 जनवरी 2024 को हुआ और इसका जो थीम था वो था टुगेदर फॉर हेल्दी प्लैनेट. फिर 2023 के एंड पर जो है वो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन रेट जो था पाकिस्तान में वो क्या रहा? वो रहा 43.25%. फिर हमारे पास आ जाता है कि वो कौन सी लॉजिस्टिक कंपनी है जिसने रिसेंटली, अच्छा ये बात आपने माइंड में रखनी है कि रिसेंटली मींस इज जनवरी 2024. वी आर नॉट डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल और एनी अदर मंथ. वी आर डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2024. ठीक है, तो कौन सी लॉजिस्टिक कंपनी है जिसने रिसेंटली वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप फ्यूल्ड बाय मेथनॉल, यानी कि मेथनॉल से चलने वाली वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप जो है उसको लॉन्च किया है? तो उस कंपनी का नाम है मार्स्क. फिर हमारे पास आ जाता है कौन सी नेशन जो है बिकेम द फिफ्थ टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन मून नेम्ड स्लिम. तो स्लिम जो है एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है जिसे मून पे लैंड किया है. किस नेशन ने? जापान ने. और जापान जो है वो 5वीं ऐसी नेशन बन गया. फिर हमारे पास आ जाता है कि रिसेंटली यानी जनवरी में हु ऑर्डर्ड इसराइल टू प्रिवेंट जीनोसाइड इन गाजा. तो गाजा में इसराइल को जीनोसाइड रोकने पर किसने ऑर्डर किया था? ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. फिर हमारे पास आ जाता है रिसेंटली विच मुस्लिम कंट्री अलाउड अल्कोहल सेल्स टू नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. तो कौन सा ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसने नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को, जो कि पहले अलाउ नहीं था अल्कोहल सेल्स, अब जो है वो अलाउ कर दिए? तो वो कंट्री है सऊदी अरेबिया. ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एक अभी भी एक ऐसा कंट्री है, ऐसी स्टेट है जो कि अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को पूरा करते हुए हमें नजर आती है. इसी तरह विच नेशन टेस्टेड इट्स अंडर सी न्यूक्लियर वेपन सिस्टम जिसका नाम हाइल 523 है? वो कौन सी नेशन है जिसने ये न्यूक्लियर वेपन सिस्टम जो है वो टेस्ट किया है? तो वो है हमारे पास नॉर्थ कोरिया. फिर आ जाता है नेम ऑफ टेम्पल दैट इंडिया इज बिल्डिंग ऑन साइट ऑफ डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद. तो बाबरी मस्जिद को जो डिमोलिश किया है उसकी जगह पर इंडिया कौन सा टेम्पल जो है वो तामीर कर रहा है? वो राम टेम्पल तामीर कर रहे हैं. फिर हमारे पास आ जाता है कि कौन सी ऐसी नेशन है जिसकी कंपनी है बीटा वोल्ट. बीटा वोल्ट ने एक ऐसी बैटरी जो है इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका ये दावा है कि 50 साल तक विदाउट रिक्वायरिंग एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है. उस स्टेट का नाम है चाइना. फिर हमारे पास आ जाता है विच नेशन जो है हैज कंसेंटेड टू होल्ड इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस इंटेंडेड टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर? स्विट्जरलैंड. फिर हमारे पास आ जाता है कि ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट 2024 के होस्ट का क्या नाम है? तो 2024 का अंडर 19 मेंस क्रिकेट जो है वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा.
फिर हमारे पास आ जाता है विच कंट्रीज पॉपुलेशन फेल फॉर द सेकेंड कंसेक्टिव ईयर इन 2023। हमने 2022 में देखा था एक ऐसी कंट्री थी जिसने कई सालों के बाद उसकी पॉपुलेशन में, उसकी आबादी में डिक्लाइन आया था, वो था चाइना। ना चाइना की जो थी वो पॉपुलेशन हमें पता है बहुत ज्यादा थी, तो 2022 के बाद अब 2023 भी कंसेक्टिव दूसरा साल है जब चाइना की पॉपुलेशन में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया। विच कंट्री लॉन्च लोटस शेप्ड सैटेलाइट टू स्टडी कॉस्मिक रेज। तो चाइना जो है उसने लोटस शेप्ड सैटेलाइट जो है कॉस्मिक रेज को स्टडी करने के लिए लॉन्च की है। फिर हमारे पास आ जाता है कि भूटान के सेकेंड टर्म के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यानी दूसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, उनका क्या नाम है? उनका नाम है शेरिंग टॉपके। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2023 के मुताबिक वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है सिंगापुर शेंगी एयरपोर्ट। फिर हमारे पास आ जाता है कि फ्रांस के यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो जैब्रिल एटल हैं, जिनकी जो एज है वो सिर्फ 35 ईयर ओल्ड है और ही बिकेम द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फिर है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो कौन सी बार जो है वो उसकी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई है? तो वो कंसेक्टिव 5वीं बार जो है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई है। लॉन्ग मार्च 11 करियर रॉकेट जो है वो किसने लॉन्च किया? वो चाइना ने लॉन्च किया। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो कंट्री जो है वो फर्स्ट रैंकिंग पे आया है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। उसके बाद हम देखते हैं, हम पहले भी ऐसे करते हैं, तो 2023 के भी हर मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और प्लस इंपॉर्टेंट डेज के जो थीम होते हैं हम वो देखते थे। तो अभी जनवरी में जो डेज थे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और जो 2024 का था उसका थीम था एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 2024 का जो अर्थ रोटेशन डे था उसका थीम था ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट्स। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 2024 का जो डेटा प्राइवेसी डे था उसका थीम जो था वो था टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। तो ये हमारे थे करंट अफेयर्स से जनवरी 2024 के। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला फरवरी 2024, देन हम मार्च 2024 और अप्रैल 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं और इसी तरह हर आने वाले मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाह रहे हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।